वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं आटम 2021 की अटैम्प्ट से। क्वेश्चन का टाइटल है सिग्वारो लिमिटेड और ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सिग्वारो लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स, उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है जो कि ओपनिंग में निल है। इन्वेंट्रीज रिसीवेबल, इंश्योरेंस का क्लेम जो ओपनिंग में 31 है और अब 0 है यानी रिसीव हो गया होगा। एडवांस टू सप्लायर, कैश एंड बैंक बैलेंसेस हैं। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की साइड पर जाएं तो शेयर कैपिटल और शेयर डिस्काउंट है। शेयर डिस्काउंट का ट्रीटमेंट बेसिकली वैसे ही होगा जैसे शेयर प्रीमियम का होता है। इसको बस एक किस्म का नेगेटिव शेयर प्रीमियम की तरह कैश फ्लो में ट्रीट कर लेंगे तो वही इंपैक्ट है, और नेचर वाइज भी इसका इंपैक्ट वही होता है, क्योंकि प्रीमियम का मतलब होता है जो पार वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट होती है और डिस्काउंट का मतलब है जो पार वैल्यू से जितनी कम अमाउंट होती है। रिटेन अर्निंग का बैलेंस है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, ट्रेड पेबल, एक्रूड एक्सपेंस और करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स भी हैं। तो जब हम लॉन्ग टर्म लोन्स का टी अकाउंट बनाएंगे तो करंट एंड नॉन करंट पोर्शन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, गेन ऑन डिस्पोजल, उसके बाद लॉस बिफोर इंटरेस्ट तक है। इसके बाद यानी इसमें से इंटरेस्ट भी जो है वो लेस होना है, और फिर हमारे पास लॉस जो है वो आफ्टर इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वो बेसिकली हमारा फाइनल आंसर इसके अंदर होना चाहिए। वैसे से लॉस बिफोर इंटरेस्ट से भी शुरू कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को, लेकिन हम कंसिस्टेंसी के लिए जैसे तमाम क्वेश्चंस को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करते हैं उसी तरह लॉस बिफोर टैक्स से ही शुरू करेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन है फिर हमारे पास कि एसएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 30 सितंबर 2020 विच वाज पेड इन दिसंबर 20। तो ड्यूरिंग द ईयर ही डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर हुआ है और पे हो गया। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। 20 मिलियन शेयर इशू हुए हैं 2021 में, और वो हमें शेयर कैपिटल के अंदर इजाफा भी नजर आ रहा था, लेकिन ये शेयर प्रीमियम के बजाय डिस्काउंट पर इशू हुए हैं। तो जैसे डिस्काउंट आ रहा है करंट ईयर में, जबकि उसका ओपनिंग 0 था। इंश्योरेंस क्लेम वाज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉयड इन अप्रैल 20। अब अप्रैल 20 जो है वो लास्ट ईयर में आता है, क्योंकि हमारे तो ये लास्ट ईयर का से इंश्योरेंस क्लेम रिलेट करता था। तो रिसीव अगर इस साल में हुआ है तो प्लांट हेड कॉस्ट एंड बुक वैल्यू ऑफ 63 एंड 42 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ये जो लास्ट ईयर से रिलेटेड इंश्योरेंस क्लेम है या लास्ट ईयर से रिलेटेड अगर कोई डिस्पोजल है तो वो इस साल का डिस्पोजल नहीं है, तो इस साल में उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी। हाँ, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम क्योंकि कैश फ्लोज में इस साल का इनफ्लो है तो सिर्फ वो शो होगा। During the year, Estel disposed of equipment having cost and net book value of 75 million and 35 million respectively। तो ये एक डिस्पोजल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर की दे दी, ये रेलिवेंट होगी। इसका गेन ऑन डिस्पोजल भी आ रहा है ऊपर। उसके बाद है करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स इंक्लूड एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 5 मिलियन एंड 1 मिलियन। तो इंटरेस्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस 5 और 1 की इंफॉर्मेशन से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रेड पेबल्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 40 मिलियन पेबल अगेंस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसको एक्सक्लूड करके ट्रेड पेबल्स को हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि एसएल की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाएं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। यहाँ पे मेथड नहीं डिफाइन किया गया कि डायरेक्ट मेथड से बनाएं या इनडायरेक्ट मेथड से बनाएं। ज़्यादा जो बेहतर फिजिबल मेथड रहेगा इसमें वो यही रहेगा कि हम इनडायरेक्ट मेथड से बनाएं, क्योंकि वो क्विकली सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए सोल्यूशन बनाने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपना आंसर मेंशन कर लेते हैं। एंटिटी का नाम है सिग्वारो लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। तो सबसे पहले हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को फोकस करना है। और पहली फिगर जो है वो हमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की चाहिए, जो कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट की जा सकती है। तो उसकी तरफ चलेंगे और उसके लिए हम एक नोट बेसिकली डेवलप कर लेंगे, नोट 1। सो नोट 1 डेवलप करते हैं जिसमें हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं। और हम इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट मेथड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन ने डिफाइन नहीं किया तो हम अपनी चॉइस का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली फिगर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लॉस की बात आ रही है, तो हमें सबसे पहली फिगर जो चाहिए होती है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की चाहिए होती है। यहाँ पे लॉस की बात आ रही है तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कोई फिगर जो है क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में टैक्स भी गिवन नहीं है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो सेम ही होगा।
तो क्वेश्चन में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें रेलिवेंट जो है दैट इज रिटेन अर्निंग, तो उसके लिए हम वर्किंग वन बनाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस 315 एंड क्लोजिंग बैलेंस 220, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो वर्किंग के लिए हमने टी अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस 315, क्लोजिंग बैलेंस 220। अब रिटर्निंग के अंदर या तो प्रॉफिट और लॉस आता है या डिविडेंड आता है मेनली। तो अब इसमें हम क्वेश्चन में देखते हैं कि डिविडेंड की जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है उसको यूज़ कर लेते हैं। So SL declared a final dividend of 10% on 30th September 2020 which was paid in December 2020। अगर हम शेयर कैपिटल देखें तो जो शेयर इशू हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा, ताकि डिविडेंड किस पर है। शेयर जो हैं वो 2021 में इशू हो रहे हैं, जबकि डिविडेंड 2020, यानी जब डिविडेंड पे हुआ है तो मजीद शेयर इशू नहीं हुए थे, इसलिए जो हम 10% अमाउंट लेंगे वो 500 की। तो डिविडेंड रिकॉर्ड करेंगे 500 का 10%, दैट वुड बी 50। और यहाँ से हमारे पास टोटल करके 315 315 और एज अ बैलेंसिंग फिगर नेट लॉस आ जाएगा, जो कि आफ्टर टैक्स भी सेम है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यही नेट लॉस हमारा आफ्टर टैक्स होगा, यही नेट लॉस हमारा बिफोर टैक्स होगा 45। इसको हम अपने नोट में मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद हमने इनडायरेक्ट मेथड है तो एडजस्टमेंट्स करनी है, और एडजस्टमेंट्स में सबसे पहली जो हमारी ऑब्वियस एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में होती है वो होती है डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको इवेल्युएट करते हैं। तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए डाटा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो एक टी अकाउंट इसका बना लेंगे। ओपनिंग बैलेंस 262, क्लोजिंग बैलेंस 300। नेक्स्ट हमें इसमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए डिस्पोजल के बारे में बताया हुआ है। तो डिस्पोजल के बारे में ये बताया हुआ है कि जो एसेट था वो इक्विपमेंट एक डिस्पोज ऑफ किया गया जिसकी कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू दी हुई है 75 एंड 35। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई, लेकिन 75 और 35 का जो डिफरेंस है वही ऑब्वियसली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो दैट वुड बी 40। बेस्ड ऑन दिस हम टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो आ जाएगी 78, जिसे हम नोट वन में मेंशन कर लेंगे। इसके बाद हमें और ऐसे आइटम लेने हैं जो एडजस्टमेंट्स में टिपिकल होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के जो हमें अंदाज़ा हुआ है उस हिसाब से डेप्रिसिएशन जिस तरह से आ गई, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है क्वेश्चन में, बैड डेट वगैरह जैसी कोई बात नहीं हुई हुई। लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल होता है, तो गेन ऑन डिस्पोजल क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो ले लेते हैं। ये 17 की अमाउंट क्वेश्चन में बताई हुई है, इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो ये लेस बैक हो जाएगा एडजस्टमेंट के तौर पे। और ये ध्यान में रखना है कि हमने लॉस के लिए पूरी एडजस्टमेंट चेंज नहीं की, हमने सिंपली क्या किया, लॉस की फिगर को नेगेटिव में लिख लिया, और बाकी एडजस्टमेंट्स हम वैसे ही क्वेश्चन में करके चल रहे हैं जैसे रूटीन में चलती हैं। अल्टरनेटिव कुछ लोग ये भी करते हैं कि यहाँ पे 45 की लॉस की फिगर पॉजिटिव में लेते और फिर सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो रूटीन से अपोजिट कर देते, तो वो कंसिस्टेंसी के तरह अगेंस्ट हो जाता है। तो इस वजह से हम लॉस की फिगर कोई नेगेटिव ले लेते हैं और अपनी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सेम वे में चला रहे हैं जैसे प्रॉफिट के साथ चलाते हैं। अब हमें जो है एक एडजस्टमेंट और जो हमें शो करनी होती है वो है फाइनेंस कॉस्ट की। और फाइनेंस कॉस्ट की एडजस्टमेंट के लिए हमें एक तो ये देखना है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 45 का है बिफोर टैक्स, एंड दिस इज बेसिकली आफ्टर इंटरेस्ट।
तो बिफोर इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 21। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड लॉस आफ्टर इंटरेस्ट, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इनफैक्ट हमारा इंटरेस्ट की अमाउंट है। ट्वेंटी फोर। इसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल की चेंजेस लेनी है। वर्किंग कैपिटल की चेंजेस मतलब करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज जो रेलिवेंट होते हैं हमारे। तो क्वेश्चन में देखते जाते हैं। करंट एसेट्स की साइड पर आए तो सबसे पहले हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं। तो इन्वेंट्रीज में इंक्रीज है 29 से। उसके बाद हमारे पास रिसीवेबल्स हैं 204 से 177 के हो रहे हैं, तो इनमें डिक्रीज है 27। उसके बाद जो इंश्योरेंस क्लेम है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये इंश्योरेंस क्लेम किसी इन्वेंट्री वगैरह से रिलेटेड नहीं है, ये एक फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा। एडवांस टू सप्लायर जो है वो हम ले लेंगे कि वो 60 से 78 हो रहा है, क्योंकि ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है जिस तरह ट्रेड पेबल्स होते हैं। कैश एंड बैंक की तो स्टेटमेंट इटसेल्फ बन रही है, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। पेबल्स की फिगर ले लेते हैं 130 एंड 180। लेकिन इसमें एक इंफॉर्मेशन हमारे पास रेलिवेंट है, और वो ये है कि ट्रेड पेबल में 14 की अमाउंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वाली शामिल है। तो 180 की जो क्लोजिंग फिगर है उसमें से उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो 180 में से 14 निकाल कर फिर उसे ओपनिंग के 130 के साथ कंपेयर करना है, दैट वुड बी 36। इसके बाद एक्रूड एक्सपेंसेस हैं 43 और 48 के। दैट इज 5। और अगर हम टोटल कर लेते हैं अब इन सारी फिगर्स का, तो दैट वुड बी 61। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की, जिसे हम अपनी मेन स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर देंगे। अब इसमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में हमने इंटरेस्ट पेड की फिगर लेनी है। अब इंटरेस्ट पेड की फिगर जब लेना चाहेंगे तो उसमें एक बात तो ये रेलिवेंट है कि हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है कि 24 है, और क्वेश्चन के अंदर एक इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इसके अक्रूवल का बताया हुआ है इन्फॉर्मेशन नंबर 5 में, कि करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 5 मिलियन करंट ईयर में, और लास्ट ईयर में 1 मिलियन। तो लास्ट ईयर का 1 मिलियन ओपनिंग है, करंट ईयर का 5 जो है वो क्लोजिंग है। सो अप्लाइंग द एक्रूवल प्रीपेमेंट कॉन्सेप्ट, अल्टरनेटिवली आप टी अकाउंट भी बना सकते हैं और उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दैट वुड बी 20। फिर हमें इनकम टैक्स पेड लेना होता है, जो कि इस क्वेश्चन में क्योंकि टैक्स नहीं है तो हम ज़ीरो ले लेते हैं, और हमारे पास जो है फिगर आ जाएगी, दैट इज वुड बी कॉल्ड बेसिकली नेट कैश फ्रॉम, और अगर नेगेटिव आएगी तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो दैट फिगर इज 41। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के बाद हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे, और उसके लिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। तो हमारा फोकस बेसिकली नॉन करंट एसेट्स पर होगा। सबसे पहले कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को देख लेते हैं। 0 से 84 का हुआ है, इसका मतलब है कि 84 का एक्सपेंडिचर है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि 14 का एक्सपेंडिचर पे नहीं हुआ, तो जो कैश आउटफ्लो है वो पूरा 84 का नहीं है, वो 84 माइनस 14 का होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन 6 का सेकेंड इम्पैक्ट आ गया। सेवेंटी। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर जो डिस्पोजल है उसकी बात हुई हुई है, तो उसको भी देख लेते हैं। डिस्पोजल में हमें ये बताया हुआ है कि जो डिस्पोजल किया गया था उसकी बुक वैल्यू 35 मिलियन थी।
सो गेन जो है उस पर 17 का हुआ। तो सेल प्रोसीड्स जो होती हैं वो गेन इंक्लूड करेंगे, यानी 35 का एसेट है, 17 का गेन हुआ है, इसका मतलब है 35 प्लस 17, 52 का हमने सेल किया होगा। तो 52 का इनफ्लो हुआ। उसके बाद ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स हमारे बच जाते हैं नॉन करंट एसेट्स में। उनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है, इसका टी अकाउंट बनाकर देख लेते हैं। 848 एंड 820। ओपनिंग बैलेंस 848, क्लोजिंग बैलेंस 820। अब डिस्पोजल का जो इम्पैक्ट है वो इसका भी इनकॉर्पोरेट करना है हमने। तो कॉस्ट 75 मिलियन है, ये डिस्पोजल के अंदर अकाउंट के अंदर आ जाएगी। और अब एज अ डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 895 टोटल आ रहा है। और एज अ डिफरेंस जो हमने कैश पे किया होगा ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स के लिए वो हमें मालूम हो जाएगा, दैट इज 47। तो इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर मेंशन कर देंगे आउटफ्लो के तौर पे। इसके बाद क्वेश्चन में मज़ीद जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रेलिवेंट है वो ये इंश्योरेंस क्लेम है 31 का। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई हुई है कि ये लास्ट ईयर से रिलेट करता है। तो ये इनफ्लो इस साल के अंदर हमें जस्ट रिकॉर्ड करना होगा, तो इसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। किसी एसेट के अंदर इसलिए एडजस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि वो लास्ट ईयर के अंदर अकाउंट फॉर ऑलरेडी हो चुका है। तो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है तो यह आपका इनफ्लो होगा। टोटल कर लेते हैं, 34 का नेट कैश यूज हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। नेक्स्ट हमें जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को डेवलप करना है। तो उसके अंदर हमारा फोकस जो है वो इक्विटी पर होगा और बोरिंग्स पर होगा। तो इक्विटी की तरफ आते हैं तो हमारे पास शेयर कैपिटल 500 से 700 का हुआ है, यानी 200 का इंक्रीज है। लेकिन उसमें हमने 40 का शेयर डिस्काउंट दिया है, तो 200 में से 40 निकाल दें तो बाकी 160 बच जाएगा। तो ये इशू ऑफ शेयर से हमारे पास पैसे आए हैं, इसकी ये इंफॉर्मेशन 2 के अंदर भी डिस्कशन दी हुई है। अल्टरनेटिवली आप शेयर कैपिटल और डिस्काउंट का कंबाइंड टी अकाउंट बनाकर भी ये फिगर निकाल सकते हैं। तो 160 का इनफ्लो हो जाएगा। फिर हमें डिविडेंड की जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ऑलरेडी हमने रिटेन अर्निंग के टी अकाउंट में भी डाली है, यहाँ पे भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। 500 का 10%, दैट वुड बी 50 आउटफ्लो। उसके बाद अब हमें लोन को देखना है, उसके लिए हमें टी अकाउंट बनाना पड़ जाएगा क्योंकि करंट और नॉन करंट दोनों पोर्शन हैं। तो इसमें जो हमारे पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो है 210 175, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और 40 एंड 43 ये भी हमारे पास बैलेंस हो गया। लेकिन इसमें जिस बात का ख्याल रखना है वो इंफॉर्मेशन नंबर 5 है कि इसके अंदर एक्रूड इंटरेस्ट शामिल है करंट पोर्शन के अंदर। तो इसको क्योंकि हम ऑलरेडी इंटरेस्ट के साथ अकाउंट फॉर कर चुके हैं तो ये निकाल कर हमें देखना होगा। तो टी अकाउंट बना लेते हैं। तो पहले लॉन्ग टर्म जो पोर्शन है उसको लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद करंट पोर्शन, लेकिन इसमें से इंटरेस्ट निकाल कर 40 में से 1 निकाल दिया, ओपनिंग 39 बच गया। और क्लोजिंग के टाइम पर 43 में से 5 निकाल दिया, 38 बच गया। तो हमारे पास क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है जिसका टोटल बन रहा है 249। और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें ये पता चल जाता है कि हमने कैश पे किया है 36 का, जिसमें ऑब्वियसली लोन डेबिट और कैश क्रेडिट हो रहा है, लोन अकाउंट में डेबिट साइड पर आ रहा है। तो 36 का ये एक आउटफ्लो हमें रिकॉर्ड करना होगा। टोटल
टोटल कर लेते हैं। 74 के इनफ्लोज बनते हैं क्योंकि शेयर कैपिटल का जो इशू है वो ज़्यादा है। अब हम नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लेंगे। तो 41 माइनस 34 प्लस 74, तो ये हमारे पास आ रही है अमाउंट 81 की। इसमें हमने 112 का कैश एंड बैंक बैलेंस ऐड करना है, जो ओपनिंग बैलेंस है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग 112, टोटल कर लेते हैं 193। तो ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि ये मैच हो रहा है कि नहीं। ये 193 हमारे पास मैच हो गया। और यहाँ पर आप अब नोटिस कर सकते हैं कि हमने जिस तरह से साथ के साथ टिक लगाते गए, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने इनकॉर्पोरेट की है, और जो हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन थी उसको भी रेलिवेंट हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अकॉर्डिंगली हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है वो भी कंप्लीट हो गई है। So that's all for today. Have a good day.